ज्योतिष विद्या सागर में आपका फिर से स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको कुछ नया चीज़ बताऊंगा जो बहुत ध्यान से आप देखना। लगन कुंडली से चंद्र कुंडली कैसे बनते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि चंद्र कुंडली में गोचर के ग्रह जब आते हैं तो वो क्या प्रभाव देते हैं। आप ध्यान से देखना। आप अपनी कुंडली को खोल लीजिए और उसमें देखिए, ये जैसे लगन कुंडली है, एक उदाहरण रूप में एक कुंडली मैंने लिया है। जैसे मिथुन लगन है, मिथुन लगन 3 की होती है, 3 4 से हम लोग लिखते हैं। और सूर्य बुध शनि लगन में है, मंगल द्वितीय भाव में है, बाणी भाव में, धन भाव में, राहु 6वें भाव में है। राहु का 6वें भाव में ये अच्छे होते हैं। बृहस्पति 9वें भाव में है, वो भी अच्छे होते हैं। हमें ये देखना चाहिए अपनी कुंडली में कि हमें केंद्र में ये 1 4 7 और 10 केंद्र भाव होता है। यहाँ शुभ ग्रह होने चाहिए। हालांकि शनि यहाँ बैठ गए हैं, बहुत शुभ नहीं है, लेकिन शनि अगर योग कारक होकर यहाँ बैठे हैं तब तो बड़ी अच्छी बात है। इनके शनि योग कारक हैं। बुध अपनी ही राशि में बैठा है, बहुत अच्छी बात है। अगर ग्रह अपनी राशि में बैठता है, केंद्र में स्वराशि में बैठा हो और अपने मित्र की राशि में बैठा हो तो बड़ी अच्छी बात है। जो पाप ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, जैसे सूर्य मंगल राहु केतु, ये 3 6 और 11 3 6 11 होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे और यहाँ पे। तो चंद्रमा जैसे है, अगर कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है तो उसको पापी में गिना जाएगा, और अगर शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है मित्रों तब उसको हम शुभ ग्रहों के साथ काउंट करते हैं। चंद्रमा भी पापी और शुभ दोनों होता है। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हो तो वो पापी में होता है, और अगर शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो तो वो शुभ होता है। अब हम इनको, ये हमारी हो गई लग्न से। अब इनको हम चंद्र लगन बनाते हैं। चंद्र लगन कैसे बनाएंगे, ये कुंडली के बेसिक नियम है। जो पहले घर में बैठता है वो तो चंद्र लगन हो गई, लेकिन जो जहाँ चंद्रमा बैठा है, जैसे मान लीजिए यहाँ चंद्रमा बैठा है, ये चंद्रमा बैठा है, तो चंद्रमा कहाँ बैठा है, एक राशि में बैठा है। तो पहली राशि में इनकी ये राशि हो गई, ये लगन हो गई, और ये चंद्र राशि हो गई। चंद्रमा जहाँ बैठते हैं वही हमारी राशि है। जैसे पेपरों में आप लोग देखते हो कि आज मिथुन राशि के लिए ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, लेकिन मिथुन राशि लोग कैसे समझ लेते हैं। बुध बृहस्पति की राशि लोग नाम से, पुकारू नाम से लोग अपनी राशि बना लिए, लेकिन ये मित्रों सदैव ही गलत होता है। नाम तो हम जब जन्म लेते हैं, जन्म के 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 1 महीने के बाद जो हमारा नामकरण होता है तब होता है। शुद्ध राशि वो होती है, ओरिजिनल राशि वो होती है जो हम, जहाँ चंद्रमा हमारा बैठता है जन्म कुंडली में। जन्म कुंडली में जैसे हमारा चंद्रमा एक राशि में बैठा है, पहली राशि में बैठा है, मेष राशि में बैठा है, तो इनकी मेष राशि हो गई। सूर्य राशि कौन हो गई, जहाँ सूर्य बैठता है वहाँ सूर्य राशि हो गई। और लगन भी और सूर्य राशि दोनों इस कुंडली में एक ही है, लेकिन चंद्र राशि 2 हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा कि लगन और राशि 2 होती हैं। जहाँ लगन, ये प्रथम भाव होता है, लगन होती है, और जहाँ चंद्रमा बैठता है वो हमारी राशि होती है। अब हम चंद्र राशि एक बनाते हैं। गोचर के ग्रह हमेशा, आप सुने होंगे कि ग्रह और समय परिवर्तन होते रहते हैं। समय परिवर्तन कैसे होता है, ग्रह एक जगह बैठते नहीं, वो हमेशा चलते रहते हैं। चलते रहते हैं कैसे, जैसे हमने बताया था कि शनि एक राशि में 2.5 साल, सूर्य एक राशि में 1 महीने, चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन, मंगल एक राशि में 1.5 महीने,
बुध एक राशि में 25 दिन, शुक्र बृहस्पति एक राशि में 1 साल, शुक्र एक राशि में 18 दिन 20 दिन, और शनि एक राशि में 2.5 साल। तो सबसे मंद गति से चलने वाले शनि है, इसीलिए इनकी ग्रहों से लोग घबराते हैं। चंद्रमा की जब दशा आती है, खराब घर पे बैठते हैं तो वो ज़्यादा दिन परेशानी देती है, लेकिन वही अच्छे घर में बैठ गए तो अच्छे बहुत दिन तक आदमी सुखी रहता है। तो मित्रों, अब मैं आपको चंद्र राशि एक बना रहा हूँ। इनकी राशि चंद्र है। जैसे इनकी एक में राशि है तो ये चंद्र राशि बन गई। एक को हम प्रथम में लिखेंगे, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 और 12। अब इनकी यहाँ चंद्र राशि हो गई। अच्छा, अब मैं बता रहा हूँ आज का गोचर कहाँ कहाँ क्या क्या है। आज 3 जून और 2023 का गोचर सुन लीजिए कहाँ कहाँ है। ये चंद्र कुंडली में गोचर को लगाते हैं। हालांकि सूर्य लग्न कुंडली में भी, ये जैसे लग्न कुंडली है यहाँ से भी हम गोचर लगा सकते हैं, लेकिन चंद्र कुंडली में ज़्यादा महत्व देता है। चंद्र गोचर का हम चंद्र कुंडली से ही देखते हैं। जैसे आज सूर्य कहाँ है, सूर्य आज वृषभ राशि में है। यहाँ पे है सूर्य आज वृषभ राशि में। ये लग्न कुंडली हो गई और ये लग्न हो गए चंद्र लगन, और ये दूसरी भाव हो गया वृषभ। तो सूर्य आज वृषभ राशि में है। वृषभ राशि का सूर्य, द्वितीय भाव का सूर्य अच्छा नहीं होता। सूर्य कहाँ कहाँ अच्छे होते हैं, अगर इस कुंडली में 3 6 10 और 11 सूर्य अच्छे कहाँ होते हैं। गोचर में हम जब सूर्य इस चंद्र कुंडली से तीसरे भाव में आएंगे अच्छे फल देंगे, छठे भाव में आएंगे मजबूत फल देंगे, 10वें भाव में आएंगे तो भी अच्छे फल देंगे, और ये 11वें भाव में आएंगे तो भी अच्छे फल देंगे। सूर्य सबसे अच्छा फल जब 10वें भाव में आएगा, दिग्बली हो जाता सूर्य, सबसे अच्छा फल देता मित्रों। 12 भाव होते हैं जिसमें 4 भावों में, मतलब 4 महीने, एक भाव में 1 महीना, 4 भाव में 4 महीना, 4 भाव में शुभ होते हैं। सूर्य 1 साल में सबके कुंडली में 4 महीने ही शुभता प्रदान करते हैं, बाकी 8 महीने गड़बड़ होते हैं। वो भी अगर, अब और बहुत सारे हैं अष्टक वर्ग में, अगर भिन्न अष्टक में उन्होंने 3 अंक मिला, उनको 2 अंक मिला है, 1 अंक मिला है, तो शुभ होते हुए भी वो कम शुभता दे पाएंगे। 3 6 और 10 11 में बैठने पे सूर्य शुभ होते हैं, लेकिन शुभता में कमी आ जाएगी। अगर अपने चंद्राष्टक में उन्होंने 1 0 से लेके, और अगर 0 पे है तब तो वो बहुत कष्ट देंगे। और बाकी जैसे यहाँ है इन भावों में सूर्य, इनके अलावा सूर्य अच्छे नहीं होते, वो पीड़ित करते हैं। जैसे अभी इनके परिवार का कष्ट होगा, धन का कष्ट होगा, और बाड़ी का कष्ट होगा, और अपने मित्रों से, अपने बंधुओं से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। सूर्य अगर दूसरे में है, आज जैसे मैं आज का गोचर बता रहा हूँ, ये लगन मिथुन लगन की कुंडली है, और इसमें मेष चंद्र लगन है। जहाँ चंद्रमा बैठता वही लगन होती है। मेष लगन जिनकी हो उनका मैं बता रहा हूँ। और आज चंद्रमा कहाँ है, चंद्रमा आज 6वें में है। चंद्रमा आज 6वें में है। थोड़ी देर बाद अभी 7वें में हो जाएगी। तो चंद्रमा 6वें में ठीक नहीं होता। चंद्रमा कहाँ ठीक होता है, चंद्रमा ठीक होता है 3 6 और 11, 1 और 7,
चंद्रमा एक में शुभ होता है, जब गोचर में पहले में आता है, चंद्रमा के ऊपर चंद्र जाता है तो भी ठीक है। सप्तम में चंद्र आता है तो भी ठीक, शुभ काम करेगा। और तीसरे, छठवें और 11वें में जब चंद्र होते हैं तो चंद्रमा अच्छे होते हैं। तो यहाँ चंद्रमा 6वें में, आज इनका चंद्रमा काफी मजबूत है। आज यह व्यक्ति बड़ा ही प्रसन्न रहेंगे, धन भी मिलेगा, इनकी माता का भी सुख मिलेगा और मन इनका प्रसन्न फुलचित रहेगा। आज का मैं जिनकी मेष लगन की मेष राशि की कुंडली उनके लिए बता रहा हूँ कौन कौन से ग्रह कहाँ कहाँ हैं। अब जैसे अब आ गया मंगल। मंगल मेष लगन राशि वालों के लिए आज वो चौथे में है। मेष आज चौथे में है, मतलब कर्क राशि में है। एक To तो be continued.